आज हम लोग का संख्या पद्धति जो चैप्टर है ना, उसका लास्ट दिन है, मतलब पहला चैप्टर का, ठीक है ना। संख्या पद्धति का लास्ट डे है। तो इसमें जितना चीजें पढ़ाया हुआ है सबको एकदम बढ़िया से याद कर लीजिएगा, बारीकी से, टेस्ट में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस लास्ट टॉपिक में सिर्फ हम लोग का दिया गया है घातांक, और घातांक हम लोग 8 में पढ़ लिए हैं भाई रे। जब हम क्लास 8 में पढ़ लिए है ना, तो वही वाला सेम फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया गया है। हालांकि किताब में भी है ऐसे करके पी क्यू करके, तो पी क्यू वाला हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है, क्योंकि सेम टू सेम है, खाली एम एन की जगह पर पी क्यू खाली कर दिया है। तो जो हम लोग को ज्यादातर याद रहेगा, हम लोग को उसको पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि वही रिलेटेड है। फिर से हम नया चीज याद करेंगे तो थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब होने लगता है। खैर, जहां पर जो एम और एन है वहां पर पी क्यू आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि हमको तो बनाने से मतलब है। तो वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, यहाँ पर इसका नाम ही दे दिया गया है हेडिंग से। तो हमारे पास घातांक का जो नियम है वो इतना सारा है, इन सभी को हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा, और तब हम लोग को क्वेश्चन सही सही बनेगा। तो सभी का मतलब थोड़ा सा हल्का समझा देते हैं कि ये क्या है फॉर्मूला का मतलब। मैथ में और केमिस्ट्री में ऐसे होता है कि डॉट के मतलब होता है गुना, ठीक है ना, डॉट मतलब गुना होता है। दशमलव अलग चीज है और डॉट अलग चीज है, दोनों में एक डिफरेंस होता है। 21.333 से हम इसको दशमलव पढ़ रहे हैं कहाँ पर, एकदम पेंदिया में, निचलेला में। और यही चीज ए के पावर m इंटू ए के पावर n, इसको से थोड़ा सा हल्का ऊपर चला गया तो ये गुना हो गया, या यूं कह सकते हैं कि बीचों बीच में भी चला गया तो गुना हो गया। लेकिन यही चीज अगर तुम यहाँ कोरियम आ जाए तो फिर ये दशमलव हो जाता है। इसमें बस छोटा सा डिफरेंस है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। तो ऐसा मत सोचना कि कहीं पर आप गुना नहीं लिखे, 8 में तो गुना लिखे थे। सब किताब क्लास के अनुसार थोड़ा बहुत हल्का सा तो चेंज करना चाहिए। या गुना लिख देंगे तो क्या दिक्कत है, गुना लिख दीजिए, अगर जहां लिखने का इच्छा है तो लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो हमारे पास फॉर्मूला है, ध्यान से समझिएगा। कभी भी अगर नीचे वाला मैच करता है, और ये परमानेंट आपको बहुत दिन तक याद रखना पड़ेगा। आप कोई भी मैथ बनाएंगे ना तो शॉर्टकट करने के लिए ये सब आपका काम आएगा ही आएगा। इंटर में भी जाओगे ना, 12th में, तो वहां पर भी लॉगरिथम मिलेगा नाम से, लॉगरिथम नाम से मैथ मिलेगा, और हम भी ऐसा ही करके रहेगा सब, घातांक का नियम रहेगा थोड़ा सा बनाने के लिए, ठीक है ना। लॉग इतना पावर में इतना, ऐसे करके, मतलब पावर में। घातांक मतलब हम लोग समझते हैं कि पावर में मतलब होकर माथा पर, ए के पावर में m इंटू ए के पावर में n। कोई भी चीज जब नीचे वाला सेम सेम रहेगा, ऊपर वाला जुट जाएगा, m प्लस में n, ठीक है ना, ऊपर वाला में जुट जाएगा। अब अगर कोई भी चीज वाके ब्रैकेट के साथ में पावर भी रहे, देखो कोई भी अंक है 2 के पावर में 2 है, और फिर ब्रैकेट के पावर में भी 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कुछ भी, तो ये जो पावर वाला रहेगा और ये वाला एक नहीं, दोनों के बीच में गुना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ए के पावर में और पावर में ये वाला पूरा गुना हो जाएगा, m और n। ये तुमको मिलेगा ही मिलेगा, इंटर में जब जाओगे तो 12th में पढ़ोगे तो लॉगरिथम करके नाम मिलेगा, तो ये चीज मिलेगा। हमको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि ये सब चीजें हमने खुद पढ़ा है, ये ऐसे करके था। अब अगर यही चीज बटम रहे, ऐसे बटम रहे, चाहे डिवाइड लिखल रहे, ए के पावर m डिवाइडेड ए के पावर n, दोनों का मतलब यही है, बट्टा मतलब डिवाइडेड होता है, तो ये घट जाता है, ठीक है ना, घट जाता है। ऐसे रहे चाहे ऐसे रहे, दोनों में से कोई भी कंडीशन से रहे, ठीक है ना। और यहाँ पर कारण क्या है सर, तो m बड़ा होना चाहिए तब नहीं घटेगा। अगर m बड़ा ही नहीं रहेगा तो n घटेगा कैसे, ठीक है ना। जानने का मुंह बड़ा रहता है, वो वाला संख्या बड़ा होना चाहिए, तो m मेरा बड़ा होना चाहिए तब n घटेगा, नहीं तो नहीं घटेगा, ठीक है ना। अगला है a के पावर m और b के पावर में भी m। यहाँ पर क्या था कि नीचे वाला अगर सेम सेम रहे, ऊपर वाला जुटेगा। लेकिन अगर एक में सर नीचे नीचे वाला अलग रहे और ऊपरे वाला सेम सेम रहे, तो नीचे में गुना हो जाएगा, और ऊपरेला के लिए वैसा ही रह जाएगा, सेम टू सेम। जैसे अगर सपोज दैट कि यहाँ पर कोई चीज रह जाए ऐसे, इस टाइप्स में, थोड़ा सा अलग अंक मान लेते, 3 मान लेते हैं, ऐसे करके सपोज दैट ऐसे रहेगा, तब क्या कर सकते हैं हम लोग, नीचे और नीचे 3 दूनी के 6, ऊपर में 2 का 2 ही रह जाएगा। मतलब हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, दोनों के बदले में एक ही ऊपर, और 3 दूनी के 6 के पावर में 2, और 6 6 36, ऐसे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर, उसमें जोड़ा जा रहा है, इसमें गुना किया जा रहा है, बस, और कोई फर्क नहीं है। एक ये वाला भी संख्या, ये हम लोग जानते हैं, ये परमानेंटली हर एक लगभग जगह पर ये देखने को मिल जाता है कि a के पावर 0 मतलब 1 होता है,
दसवां में भी शांत और शांत प्रसार बताएंगे ना, तो उसमें भी ये आएगा। ए के पावर 0 बराबर में 1। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट, इसको मतलब समझिए। सपोज दैट यहाँ पर एक जगह पर दुनिया का कोई भी संख्या हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। सपोज दैट मान लेते हैं कि 2 के पावर में 2 रहता है, सपोज दैट, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 को 2 बार लिखते हैं तो 4 आंसर। अगर 2 के पावर 1 रहता है तो क्या लिखते हैं, 2 एक ही को। अब अगर 2 के पावर कुछ नहीं रहेगा तब क्या लिखेंगे, कुछ नहीं। और कुछ नहीं मतलब कि 1 से तो गुना होता ही होता है, हर संख्या में 1 से गुना रहता है। अगर 2 गो है तो 2 को लिखते हैं, एगो है तो एगो लिखते हैं, और कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखते हैं, तो एक एक रह जाता है अपना, पढ़ लो वैसा है। क्योंकि दुनिया में हर एक चीज गुना में रहता है एक छुपा हुआ, ठीक है ना। बटा में भी एक छुपा हुआ रहता है। तो जस्ट यही कंडीशन है इसका। समझ में आ रहा नहीं वाला चीज कि कारण कैसे आखिर 0 के बदले में हम लोग 1 लिख लेते हैं, 0 था तो 1 कैसे हो गया। तो यही कारण है कि कोई भी संख्या के ऊपर मगर जितना भी रहता है हम उतना उतना लिखते हैं। अब अगर कुछ नहीं रहेगा तो कुछ नहीं लिखेंगे, मतलब 1 लिखेंगे। यहाँ पर एक के पावर में सॉरी ए बटा एक 1 बटा एक के पावर में n रहेगा, तब क्या सर, कोई भी चीज बटा में रहता है तो वो ऋणात्मक ऊपर में चला जाता है, मतलब माइनस में चला जाता है, ए के पावर माइनस में n। कोई भी संख्या बटा में हो, किसी के बटा में भी हो, जिसके बटा में रहेगा 1 बटा 6 है सर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 इनवर्स लिख सकते हैं ऐसे। इनवर्स इसको ज्यादा पढ़ा जाता है फिजिक्स में, ये चीज वह मिलेगा, ठीक है ना। जितना रहेगा सर यहाँ पर सपोज कि मान लेते हैं कि कुछ नहीं था तो 1 था ना छुपल, तो इस पर इनवर्स हो जाएगा। ऐसे भी रहेगा तब भी हम लोग इसको ऐसा ही लिखेंगे। ज्यादातर हम लोग ऐसा ही मात्रा जब लिखेंगे ना कि मीटर प्रति सेकेंड, तो मीटर सेकेंड इनवर्स ऐसे लिखेंगे, क्योंकि बटन कुछ नहीं देगा, माथा पर 1 है और 1 टैग ऊपर में तो माइनस में हो जाएगा। बस यही लॉजिक याद रखना है थोड़ा। अब एक और चीज, ये थोड़ा हमको नया लग रहा है 9 क्लास में, इसको जो हम लोग घन समझते थे यहाँ पे ऐसे रूट वाके, तो यहाँ पर थे n रूट अंडर a के पावर बराबर में क्या लिख सकते हैं, a के पावर में 1 बटा n। जितना हिया रहेगा उतना ही नीचे में कर देंगे। यहाँ पर सपोज दैट की 4 है सर, सपोज दैट मान लेते हैं, तो 4 के पावर में हम क्या लिखेंगे सर, 1 बटा ई वाला जो भी पट्टी रहेगा पूरा नीचे लिखेंगे। जो भी रूटवा के यहाँ पर कोनमा में रहेगा वही चीज हम लोग बटा में लिखेंगे, और 1 के नीचे बटा में, और जो ए रहेगा अंदर में ओकर ऊपरी में, मतलब कि ए के पावर में 1 बटा n, यहाँ पर जो भी संख्या रहे n में कोई भी नंबर रहे, ठीक है ना। यही फॉर्मूला कभी कभी दूसरा रूप से भी बनाया जा सकता है, पी के ऐसे करके कुछ भी, ठीक है ना। पी या क्यू में से कुछ भी रह सकता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं। इसमें ए के पावर m बटा n ऐसे रहेगा, तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n, जैसे कि ये फॉर्मूला था, नीचे में सर n है ना, तो n को हम रूट के बाहर कर सकते हैं, जैसे ये वाला था एकदम सेम टू सेम। और ऊपर में m है ना, तो m कैसे हम लोग हॉल कर सकते हैं, ठीक है ना, m इस तरीके से, या इसी को ऐसे कर सकते हैं n और a के पावर में m, जैसे कि एक में देखने में लग रहा था सर एकदम एग्जैक्टली उसी तरीके से। n बाहर निकाल दिए, a के पावर में यहाँ पर कुछ ना कुछ रहेगा तो रहेगा हमारा 1 वगैरह, तो जो कि यहाँ पर m की जगह है तो यहाँ m की जगह ले रहेगा, एग्जैक्टली ऐसा ही। अब इतना सारा जब फॉर्मूला समझ में आ जाएगा, और इसका क्या मतलब है, जहां जहां पर ये सब पावर्स वगैरह है ना, वहां के लिए स्पेशली ये लिखे हैं कि जहां जहां ए है वहां पर ए बड़ा होना चाहिए 0, मतलब 0 तक मैक्सिमम, तो मतलब ए हमेशा बड़ा ही रहना चाहिए, एन भी बड़ा ही रहना चाहिए 0 से। इन सभी कंडीशन में जो 2-3 गो है नीचे वाला ना, 1 2 3, इन सभी में ए हमको बड़ा रहना चाहिए 0 से, और एन बड़ा रहना चाहिए 0 से। अब इतना फॉर्मूला में से हम कौन सा फॉर्मूला पर बनाएंगे कि हमारा उदाहरण और चैप्टर कंप्लीट होगा। तो ज्यादा कुछ है नहीं, एकरा पर ज्यादातर तुमको मिलेगा मैथ बनाने को, और 1 बटा हाँ एरा पर ज्यादा कुछ मिलेगा देखने को। हालांकि हम लोग 8 में ही पढ़ लिए तो हम लोग को रिवीजन हो जा रहा है एक तरह से। तो निकाल लीजिए पेज नंबर, हम लोग निकाल लेते हैं। देखो 30 मतलब 30 से तो एग्जाम्पल्स है, उदाहरण नंबर दे करके 21 दिया है, लेकिन फिर भी आप लोग को एक्स्ट्रा में होमवर्क दे रहे हैं, पेज नंबर 29 निकाल लीजिए, ठीक है। हालांकि इसमें भी बना दिया है, आपको इसको भी स्टडी कर लेना है, बना लेना है। पहले में देख लीजिए, यहाँ पे 28 में देखिए, 28 तरफ में आपको याद होगा कि निम्नलिखित सरलीकरण किस प्रकार करते हैं, ठीक है ना। मतलब ये 8 क्लास में ऐसे करके बनाया गया था, 1 2 3 4 गो है क्वेश्चन, और फिर यहाँ पर इसी चीज को यहाँ पर बनाने का कोशिश किया, इधर बना भी दिया है चारों का,
शॉर्टकट में घातांक के रूप में छोड़ दिया है। इसी चीज को अगर और कन्वर्ट किया जाए तो इधर साइड में लिख दिया है और उसका नीचे में बना दिया है और फिर नीचे में और क्वेश्चन दे दिया है। तो आपको यहाँ पर 4 गो है इससे वाला और इधर में 4 गो है। मान लीजिए कि हम निम्नलिखित अभिकलन करना चाहते हैं इससे वाला 4 और 4 8 क्वेश्चन आपको इधर से हो गया है। अब आइए उदाहरण में 21 में। अब उदाहरण से देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन से कि नहीं बनेगा, चाहे तो इधर वाला हम बोल रहे हैं 100, चाहे तो उदाहरण वाला में, चाहे तो प्रश्नावली में। ठीक है, तो हमारे पास में 21 नंबर में क्या दिया है सर, सरल कीजिए और एरा में चारों फॉर्मूला पर ही दिया है, चारों फॉर्मूला पर ही सरल कीजिए सर। 2 के पावर में 2/3 इंटू 2 के पावर में 1/3। अभी हम क्या बताए थे, नीचे में सेम सेम तो ऊपर में क्या होगा, जुटेगा। तो नीचे में सेम सेम तो ऊपर में क्या हो गया, भीम की जोड़ बना दी। भीम की जोड़ बनाए तो हमको ये मिला और इतना का पावर में 3/3 मिला और 2 के पावर में 3/3 कटेगा तो 1 बचेगा। 2 के पावर में 1 का मतलब 1 ही गुद्दू। आंसर यहीं पर हो गया। हमको कॉन्सेप्ट कहाँ से समझना था, नीचे वाला फॉर्मूला देखना है कि यार कोई मैच कर रहा है कि नहीं है ऐसा से। 2 और 2 के पावर में तो पावर वाला जुटेगा। अगर यहाँ डिवाइडेड रह जाता इसे तो घट जाता, बस और कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर यही चीज को ऐसे में बटा दे दे, चाहे एकदम पूरा ऐसे बटा दे दे, चाहे तो खाली डिवाइडेड का चिन्ह दे दे, कैसे पट्टी साइड से दे दे, सारे का मतलब बटा ही होता है। ठीक, इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है देखो यहाँ पे a के पावर में 1/n के साइड में ऐसे करके दिया है और बटन पावर में 4 है। तो क्या करेंगे, जितना भी पावर में रहता है सर वो वाला पावर के साथ में गुना होता है। यही सेम कंडीशन से याद रखना है कोई भी चीज में। ये वाला फॉर्मूला हो गया, पावर के साथ में गुना, एक वाला में शायद आएगा, मेरा में है क्या बोलो फॉर्मूला, हाँ ये वाला है। देखो ये वाला दूसरा वाला फॉर्मूला पर ये जा रहा है, ए के पावर में एम के पावर में फिर एक और पावर 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 2 गो के पावर है। तो जो पावर में रहेगा उसके साथ में ऊपरेला वाला पावर गुना हो जाएगा। तो 3 के 3 रह गया, 1/5 के साथ में 4 गुना में हो जाएगा। तो गुना होगा तो ऊपरे ऊपरे के साथ में 4 एकम 4 और नीचे 5 एकम 5, तो 3 के पावर में 4/5, ये हो जाएगा आंसर। मतलब हमको जो भी क्वेश्चन बनाएंगे फॉर्मूला देखना पड़ेगा और उदाहरण में सारा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, तो आपको खुद से बनाना चाहिए क्योंकि सब बनाने से कोई मतलब नहीं बनता है। आप लोग को भी तो मेहनत करना चाहिए। 3 वाले देखो बहुत सिंपल है, 7 के पावर में 1/5 बटा 7 के पावर में 1/3, 7 मैच किया मतलब कौन फॉर्मूला, ये वाला, ये दोनों मैच कर दिया सर तो ऊपर में क्या करेंगे, हटा देंगे, ये पर बन जाएगा। 4 वाला में बोला है 13 के पावर में 1/5 इंटू 17 के पावर में 1/5, ऊपर में मिल रहा है तो कहाँ गया ऊपर में मिलने वाला, हाँ ये वाला ऊपर में मिल रहा है और नीचे में नहीं मिल रहा है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा सर, गुना हो जाएगा और पावर में m के m रह जाएगा। जितना है पावर में उतना ही 1/5 तो 1/5 रह जाएगा। हालांकि इधर बना दिया है लेकिन आपको बनल का उतना नहीं ध्यान देना है, हम जैसे बनाते हैं आपको उसे फॉलो करना है, ठीक है ना। बनल का तो शॉर्टकट में तुरंत बना देता है लेकिन थोड़ा आपको मेहनत करेंगे तो थोड़ा सा दिमाग में जाएगा ना। अब प्रश्नावली 1.6 निकालिए। प्रश्नावली 1.6 भी बड़ी ही इजी है, एक दो को बता देते हैं इसमें से। प्रश्नावली 1.6 लास्ट प्रश्नावली। अब इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, तीनों में बोला है कि ज्ञात कीजिए सरल कीजिए, तो ज्ञात करो सरल करो सब एक ही बात है। पहला क्वेश्चन दिया है 64 के पावर में 1/2, 64 के पावर में 1/2 दिया है तो हम लोग 64 को क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। सरल करो या ज्ञात करो तो हल कर दे जाओ जब तक आंसर ना आ जाए, मतलब कि नॉर्मल रूप में ला करके छोड़ दो, देखते हैं क्या आता है। तो सरल करिए या ज्ञात करिए। तो 64 को मान लेते कि हमको नहीं तोड़ने आता है तो आप जैसे गुणनखंड करते थे ना ऐसे इसको तोड़ने लग गए, 32 दूनी के 64, इसको साइड में करेंगे, ठीक है ना। आपके पास पेज रहेगा तो साइड में कर सकते हैं या रफ में पीछे कर सकते हैं, हाथ में कर सकते हैं। बस यहाँ हमको लिखने के लिए हमको ये करना पड़ेगा। 32 दूनी के 64, 16 दूनी के 32, 8 दूनी 16, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2। अब यहाँ 64 के हम कितना लिख सकते हैं सर, तो 2 गुने 2 गुने 2, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो है,
2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 1 2 3 4 5 6। अब हो गया, हमको इसको जरूरत नहीं है। हम ये निकालने के लिए सिर्फ ये काम किए थे। अगर आपको दिमाग में याद रहता है तो आप मत वैसे करिएगा, ठीक है ना। अब इतना के पावर में कितना है, 1/2 है। अब इसको देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 2 के पावर में कितना है 6 और 1 के पावर में 1/2। एक और फिर आगे हल करेंगे तो पावर और पावर क्या होगा, गुना। अभी फॉर्मूला के हिसाब से 1/2। अब जब इस तरीका से हुआ है तो अभी क्या बताए थे, एक नीचे कुछ नहीं थे, 1 2 3 6 कटेगा 3 से, तो 2 के पावर में 3। अब 2 के पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2, 3 बार, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो आंसर मेरा कितना आएगा 8। ऐसे करके आपको शब्द को बनाना है। तो इसी के आधार पर देखो, पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी है, तीसरा क्वेश्चन भी है, फिर दूसरा वाला पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये है। सरल करने वाला एग्जाम्पल जो ये वाला बताए हैं सर, सरल करने वाला ये वाला एग्जाम्पल पर है, 21 वाला पर, कि 2/3, 2 के पावर में 2/3 है, इंटू 2 के पावर में 1/5। नीचे नीचे वाला मैच किया तो ऊपर में क्या करना है, जोड़ना है। फिर बटा वाला में क्या सर, 1/3 के पावर 3 के पावर में 7 किया है, तो इसको आप लोग गुना भी कर सकते हैं, 1/3 के 7 बार कर सकते हैं। फिर 7 को नीचे वाला में गुना कर लेंगे और फिर उसको तोड़ देंगे। अगर कोई डॉट रहेगा तो पूछ लेना कल, ठीक है। और 3 वाला देखो, 11 के पावर में 1/2 और फिर से 11 के पावर में 1/4, ये बटा में दोनों मैच किया तो घटेगा। फिर 4 वाला में 7 के पावर में 1/2 और इंटू 8 के पावर में 1/2, तो यहाँ पर नीचे गुना, ऊपर में तो सेम टू सेम है। तो इसमें अगर कोई डॉट है तो वो है सर 2 वाला में, कि 1/3 के पावर में 3, 1/3 के पावर में 3 और 7। चलो वो बता ही देते हैं सामने, क्योंकि इसमें डॉट हो सकता है। 1/3 के पावर 3 है ना, हाँ, 1/3 के पावर 3 के ऊपर में ऐसे 7 है। और ये कितना का है, तीसरा के दूसरा है, तीसरा के दूसरा है, तीसरा के दूसरा 1/3 के पावर 3 और पावर में 7। मतलब सर ये एक लिए 7 पावर में है, एक लिए 7 पावर में। आप अलग अलग कर सकते हैं या वैसा ही रहने दे सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर में कर देंगे सर ऐसे 1 के पावर में 7, और नीचे में भी कर सकते हैं ऐसे करके 7, या तो अकेले अकेले कर सकते हैं, एक ही बार में करके छोड़ सकते हैं। उसको करेंगे 1 1 7 बार, तब तो एक ही रहेगा, उसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन इसमें फर्क पड़ सकता है। यहाँ पर देखो 1 के पावर में और फिर से पावर में, तो क्या होगा फॉर्मूला, गुना वाला, तो 3 के पावर में 3 गुने 7, 1/3 के पावर में 7 यही 21। और जब ऐसा फॉर्मूला आएगा कोई भी 1/a, तो इसको क्या लिख सकते हैं सर, इनवर्स में से। ऐसा टाइप्स में देखो ये फॉर्मूला 1/1 के पावर में, 1/1 के पावर में, देखो ये वाला 6 वाला, a/a के पावर में n, तो a के पावर में इनवर्स में n, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा इनवर्स में n, तो 1 के पावर मतलब कि 3 है ना मेरे पास में, 1 के पावर में n माइनस में चला जाएगा, तो 3 के पावर में 21 माइनस में चला जाएगा, और फिर ये मेरा आंसर हो जाएगा। इस चैप्टर में और कोई क्वेश्चन ही नहीं हार्ड है। एक क्वेश्चन बनाए सर, एक ऊपर 4 क्वेश्चन है, दूसरा बनाए सर और ऊपर 4 क्वेश्चन है, तो घर बना लीजिएगा एकदम आराम से सारा के सारा। और यहाँ पे हमारा संख्या पद्धति चैप्टर कंप्लीट होता है। अगला हमारा दूसरा चैप्टर में है बहुपद, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, तुमको अभी पढ़ोगे 10वां में भी काम देगा। मतलब कि अभी से अपग्रेड वर्जन 10वां में आएगा, लेकिन तुमको पहले ही समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसमें से भी काफी अच्छा खासा नंबर एग्जाम में मिलेगा।